महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी सतर्क हो गई है। उसने दो प्लान तैयार किए हैं कि किस तरह से वो इलेक्शन में जाएगी। इन प्लान्स को लेकर महायुति के अंदर ही परेशानियां बढ़ सकती हैं। खास तौर पर सीएम शिंदे को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है और अजीत पवार को लेकर क्या गहमा गहमी चल रही है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति गठबंधन के तहत सबसे ज्यादा 160 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। राज्य में 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी ज्यादा सीटें लड़कर सहयोगियों पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में है। अब जब बीजेपी गठबंधन में ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो उसका आंकड़ा सहयोगियों से ज्यादा ही रहेगा। ऐसे में सीएम पद पर दावेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही मजबूत होगी। दूसरी तरफ सीएम फेस को लेकर भी रणनीति यही बनाई जा रही है कि गठबंधन बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगा। बीजेपी का ये प्लान मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि चुनाव बाद उन्हें दोबारा सीएम बनाए जाने को लेकर संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। अब जब गठबंधन बिना फेस के चुनाव लड़ेगा तो इस बात की संभावना और भी ज्यादा गहरा जाएगी कि शिंदे की कुर्सी उनसे छिन जाए। हालांकि सीएम कुर्सी जिसकी भी होगी, पहले तो उसे चुनाव जीतना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यही दिखता है कि महायुति की इस बार विदाई हो सकती है, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि कौन जीत रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। सत्तारूढ़ महायुति या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। हालांकि अजीत पवार के इस गठबंधन में बने रहने को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव में 4 में से 1 सीट जीतने वाले अजीत पवार पर गठबंधन के साथी ही दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद उनके अपने चाचा शरद पवार के पास वापस लौट जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ नेता मुलाकात करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के तहत उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस जीत का दंभ अभी से भरने लगी है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने सूबे की 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके चलते हौसले बुलंद हैं। जबकि 17 सीटें जीतने वाले महायुति गठबंधन में हलचल का माहौल दिख रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच सितंबर से अक्टूबर तक चुनाव की संभावना है, जिसके चलते सियासी माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। तो राजनीति पूरी तरह से उफान पर है महाराष्ट्र के अंदर। कौन जीतेगा इसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर दावा नहीं कर रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत ही नाजुक है। लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि महायुति कमजोर हुई है और जो दूसरा विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, वो अपने आप में मजबूत हुआ है। तो ऐसे में क्या परिस्थिति रहने वाली है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 प्लान बनाकर चल रही है। एक तो सीएम फेस घोषित नहीं करना है और दूसरा सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। आधी से ज्यादा सीटों की डिमांड भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के तहत चुनाव के लिए कर रही है। ऐसे में फाइनल क्या होता है, फाइनल फैसला क्या लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के इन 2 प्लान्स को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।